दोस्तों, हर ऑफिस में दो तरह के बॉसेस होते हैं। एक वो जिन्हें रेड फ्लैग बॉस कहा जाता है और एक वो जिन्हें ग्रीन फ्लैग बॉस कहा जाता है। रेड फ्लैग बॉस वो होते हैं जो जब भी किसी मीटिंग रूम में आते हैं या अपने टीम के सामने आते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। लोग कम बात करना चाहते हैं और उनका कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाता है। ग्रीन फ्लैग बॉस जब किसी मीटिंग रूम में आते हैं या अपनी टीम के सामने आते हैं तो लोगों का उत्साह, मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है और लोग इन ग्रीन फ्लैग बॉसेस को हमेशा उनके गाइडेंस के लिए याद रखते हैं। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो ये है कि रेड फ्लैग बॉस वर्सेस ग्रीन फ्लैग बॉस। पहली बात तो रेड फ्लैग बॉस के क्या बिहेवियर होते हैं और ग्रीन फ्लैग बॉस के क्या बिहेवियर होते हैं, आप उनको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे डील करें स्पेशली रेड फ्लैग बॉस के साथ, ताकि आपका करियर इस तरह से चले जो हम बॉस से बचाओ में हमेशा कहते हैं कि आपका अपना फ्रीडम, पीस और हैप्पीनेस हमेशा बना रहे। एक एग्जांपल मैं ये भी देना चाहूँगा कि मुझे भी अपने करियर में काफ़ी ऐसे रेड फ्लैग बॉसेस मिले हैं और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमेशा ऐसे रेड फ्लैग्स बॉस के साथ आप जितना इंटरैक्शन इस तरीके से करें कि आप उनसे लड़ने की कोशिश ना करें, उन्हें समझें और उनके साथ इस तरीके से डील करें कि आपका जो एनर्जी है और आपका जो पॉजिटिविटी है वो कभी भी इस तरीके से इफ़ेक्ट ना हो कि वो आपके करियर को ख़राब करे। और अगेन, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा जो फ्रीडम, पीस और हैप्पीनेस है ऐसे रेड फ्लैग बॉसेस के वजह से कभी भी ख़राब ना हो। रेड फ्लैग बॉस के बिहेवियर को आप कैसे पहचान सकते हैं? पहली बात तो रेड फ्लैग वाला बॉस हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहेगा। आपको कभी भी आपके काम के लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा। आपको हमेशा ये कहेगा कि तुम ही गलत हो, मैं तो तुमको सिर्फ फीडबैक दे रहा हूँ। हमेशा आपके सामने अपनी ऑथोरिटी दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और टीम ने जो काम किया है वो हमेशा रेड फ्लैग बॉस उसका क्रेडिट खुद ही ले लेंगे। एक और चीज़ होती है रेड फ्लैग बॉस के बारे में कि उनके हमेशा कुछ फेवरेट्स होंगे। हो सकता है उनका एक खबरी भी हो जो उनको सारी ऑफिस की खबर देता रहता है, भले ही वो सही हो या गलत हो। और ये रेड फ्लैग वाले बॉस इतने डिपेंडेंट होते हैं अपने उन फेवरेट्स और अपने उन खबरियों के ऊपर कि उनका काम इनके थ्रू ही होता है। और इसके वजह से जो सच में अच्छा काम करते हैं और जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है उनको भी वो नहीं मिल पाता, क्योंकि रेड फ्लैग वाला बॉस हमेशा अपनी ऑथोरिटी को मेंटेन करना चाहता है। वो खुद इनसिक्योर होता है तो उसे लगता है कि मैं अपने फेवरेट लोगों को लेकर अपना काम चलाता रहूं और इससे मेरी ग्रोथ होते रहे, भले ही मेरे टीम की ग्रोथ ना हो। ग्रीन फ्लैग बॉस को पहचानना काफ़ी टाइम बहुत आसान होता है, क्योंकि ये हमेशा आपके बेस्ट वर्जन को निकालने की कोशिश करते हैं और आप उनके साथ काम नहीं करते हैं, आप एक्चुअली उनके साथ ग्रो करते हैं। काम डेलीगेट करके वो आपको जनरली एम्पावर करते हैं। ग्रीन फ्लैग बॉस हमेशा आपके पर्सनल सिचुएशन को भी समझते हैं और उनके बेसिस पे ही आपसे वो काम कराते हैं, लेकिन आपका बेस्ट भी वो निकलवा के लेते हैं। टीम का जो एफर्ट होता है या टीम का जो अचीवमेंट होता है उसको ग्रीन फ्लैग बॉस हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपसे या टीम से कभी कोई गलती भी हो जाए तो गलती पॉइंट आउट करने के बजाय ग्रीन फ्लैग बॉस हमेशा आपको गाइड करते हैं कि उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या भविष्य में उस गलती को कैसे आपको नहीं दोहराना है, ताकि आप कंटिन्यूसली ग्रो करते रहें।
एक और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ग्रीन फ्लैग बॉस के बारे में, कि वो हमेशा फेयर और ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनके डिक्शनरी में फेवरिटिज्म नहीं होता है। वो हर एक को अपने परफॉर्मेंस और अपने काम के हिसाब से ही देखते हैं, उसी तरह से फीडबैक भी देते हैं और हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं। अगर आप रेड फ्लैग बॉस वर्सेस ग्रीन फ्लैग बॉस करें, मैं एग्जांपल के तौर पे एक 5 पैरामीटर लेता हूँ। सबसे पहला, जो कम्युनिकेशन होता है, रेड फ्लैग बॉस का हमेशा डर का माहौल पैदा करने वाला कम्युनिकेशन होता है। वहीं जो ग्रीन फ्लैग बॉस होता है उसका कम्युनिकेशन पॉजिटिव होता है कि किस तरीके से सब कुछ साथ लेके चला जाए। रेड फ्लैग बॉस हमेशा मैं पे बिलीव करता है, उसका फोकस अपने आप पे ज़्यादा होता है। ग्रीन फ्लैग का बॉस हमेशा टीम और उसके गोल्स पे ज़्यादा फोकस करता है। रेड फ्लैग बॉस कभी भी किसी काम का अगर ठीक से नहीं हुआ होता है तो वो टीम को ब्लेम करता है। जो ग्रीन फ्लैग बॉस होता है वो हमेशा खुद अकाउंटेबिलिटी लेता है। रेड फ्लैग का बॉस हमेशा एक कंफ्यूजन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ताकि किसी को समझ में ना आए कि हो क्या रहा है। वहीं पे जो ग्रीन फ्लैग का बॉस होता है उसके सारे जो काम करने के तरीके होते हैं या कम्युनिकेशन होता है उसमें हमेशा क्लैरिटी होता है, तो लोगों को, टीम को पता होता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। रेड फ्लैग बॉस हमेशा आपको ऑर्डर देते हुए दिखेगा कि ये करो, ऐसे करो, यही करो। वहीं जो ग्रीन फ्लैग वाला बॉस है वो सबको साथ में लेके चलता है, सबकी सुनता है और एक ऐसा गोल क्रिएट करता है जो टीम अच्छे से कर पाता है और बहुत मोटिवेटेड हो जाता है, उत्साहित हो जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए। आप हर हफ्ते अपने बॉसेस के बिहेवियर को नोट करते रहिए, पैटर्न को देखते रहिए। रेड फ्लैग वाले इंसिडेंट हो या ग्रीन फ्लैग वाले इंसिडेंट हो, उसको आप डॉक्यूमेंट करते रहिए, नोट करते रहिए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप जिस बॉस के साथ डील कर रहे हैं वो रेड फ्लैग बॉस है या ग्रीन फ्लैग बॉस है। अब रेड फ्लैग वाले बॉस के साथ डील करने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एक रेड फ्लैग बॉस के बिहेवियर के लिए आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो आप एग्रेसिवली उनसे लड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। आप ये देखिए कि उनका जो बिहेवियर है उसको आप समझ के अपने हिसाब से कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज भी सेट करके रखिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो रहा है या ज़बरदस्ती आपके ऊपर कोई काम आ रहा है तो आप बहुत क्लियरली अपने रेड फ्लैग वाले बॉस को बताइए कि आपके लिए क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, और पहले से उसको कम्युनिकेट करके रखिए ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा आप रेड फ्लैग बॉस के साथ जब काम करते हैं तो आपका एक अलग नेटवर्क भी होना चाहिए जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे बॉसेस हैं या आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ इतना कनेक्ट बना के रखिए कि आपका परफॉर्मेंस सिर्फ आपके रेड फ्लैग वाले बॉस से ना आए, ताकि पूरे नेटवर्क में लोगों को पता रहे, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। हमेशा इस बात पे फोकस रखिए कि आपको अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने को और ज़्यादा स्किलफुल बनाना है, अपने काम को और अपने कॉन्फिडेंस को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। और अगर कहीं आपको ये लगे कि ये रेड फ्लैग बॉस अब मेरे फेवर में बिल्कुल नहीं है और ये एक्चुअली मेरे करियर के लिए एक थ्रेट हो गया है, तो अगर आप अपना एग्ज़िट प्लान करना चाहते हैं, या तो आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, या आप कोई नया जॉब ही ढूंढ सकते हैं।
तो उस एग्ज़िट को भी सडनली मत कीजिए। उसको इस तरीके से प्लान कीजिए कि आपको इतना समय मिले कि आप जो भी अगला वाला प्लान करें वो सही से हो जाए और रेड फ्लैग बॉस को ऐसा कोई मौका ना मिले कि वो आपके लिए कुछ गलत कर सके। दोस्तों, टॉक्सिक बॉस यानी कि रेड फ्लैग बॉस से आपको लड़ना नहीं है, आपको समझदारी से उसके चुंगल से बाहर निकलना है। कर्मा उसके भी निपट लेगा, पर आप अपना फ्रीडम, पीस और हैप्पीनेस आपको नहीं खोना है। और जब भी आपको इस टाइप के रेड फ्लैग बॉसेस मिलते हैं तो इससे आपको वैसे भी बहुत काफ़ी सारी लर्निंग हो जाती है। ज़िंदगी में आपको रेड फ्लैग बॉस काफ़ी कुछ सिखा देता है। आपको ये भी पता चलता है कि जब आप खुद बॉस बनते हो और आपकी भी अपनी टीम है तो आपको क्या नहीं करना है और आपको किस तरह से ग्रीन फ्लैग बॉस बनना है और रेड फ्लैग बॉस बनना नहीं है। तो आप हमारे इस डिस्कशन पे जहाँ चाहे कमेंट करें और अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने कभी रेड फ्लैग वाले बॉस को एक्सपीरियंस किया है, आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है, और उसे ज़रूर शेयर कीजिए। क्लोज़ करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरी एक टीम मेंबर है जिन्होंने मुझे ये बॉस से बचाव के सारे एपिसोड देखने के बाद मुझे सजेस्ट किया कि एक ऐसा डिस्कशन किया जाए रेड फ्लैग बॉस और ग्रीन फ्लैग बॉस के बारे में। वैसे तो ये काफ़ी इस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों के जो रिलेशनशिप्स होते हैं आजकल वो कैसे ग्रीन फ्लैग होते हैं या रेड फ्लैग होते हैं, बट ये बॉसेस में भी उसी तरीके से फिट होता है। आशा है कि आपको आज का ये डिस्कशन अच्छा लगा रहेगा। तो इसी तरीके से आप बॉस से बचाओ के एपिसोड्स देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।